नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के 107 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा 107 में से। अब दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और हर रोज़ आपके लिए दिन में या किसी दिन उत्तराखंड, किसी दिन जीके के 100 प्रश्न से ज़्यादा 107 कितने भी हो सकते हैं, किसी दिन जीके, किसी दिन कंप्यूटर या सब कुछ उसी में जीके वाले में। तो आपके लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ दिन में भी रहेगा और जो शाम को हमारी हर रोज़ सीरीज आती है 30 क्वेश्चनों की, वो भी बहुत जल्दी 30 से बढ़ाकर 40 होने वाली है, तो उसे भी आप देखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ पर और ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया था सीधे सीधे ही। तो आपको यहाँ पर बताना है गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष क्या है। जय माँ काली, जय बद्री विशाल या राम राम। तो राम राम तो जो फौजी लोग होते हैं ये बोलते हैं और बाकी जो गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष हो जाएगा, इसका उत्तर होगा जय बद्री विशाल। तो आप चैट बॉक्स में बताएगा कि जो हमारी कुमाऊं रेजिमेंट है इसका युद्ध घोष क्या है। तो इसका उत्तर होगा जय बद्री विशाल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रमुख फसल है। तो दोस्तों, इसमें आपको आसान भी मिलेंगे और मुश्किल भी, सभी तरह के क्वेश्चन है। उत्तराखंड की प्रमुख फसल है गेहूं धान, गेहूं गन्ना, धान उड़द या फिर धान मक्का। तो इसका उत्तर हो जाएगा गन्ना, तो फिर बाद में आएगा, पहले तो गेहूं और धान। तो पहली ज़रूरत तो हमारी गेहूं, ये धान ही होती है। अब दोस्तों, इसलिए ये भी ज़रूरी है कि क्योंकि हम कई बार ज़्यादा डीप पढ़ने के चक्कर में जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको हल्के भी और जो अच्छे क्वेश्चन है सभी को पढ़ते हुए चलना है। देहरादून में कर्णपुर शहर किसने बसाया था। कनकपाल, कमलेंदुमती शाह, कर्णावती या फिर विद्यावती। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्णपुर शहर बसाया था ये कर्णावती ने। जो आज दोस्तों वहाँ कोचिंग है बहुत ज़्यादा, कई लोग पढ़ते भी होंगे, तो कोचिंग से वहाँ भी वहाँ के भी सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्णपुर शहर है, ये हो जाएगा कर्णावती ने बसाया था देहरादून में। अगला प्रश्न है हरिपुरा जलाशय स्थित है, ये भी पूछा गया था। काशीपुर, रामनगर, गुलरभोज, बाजपुर, किच्छा, सितारगंज या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कुछ ऑप्शन इस तरह के बने हुए हैं, तो ये हो जाएगा गुलरभोज बाजपुर में। तो गुलरभोज ये है बाजपुर में, तो हरिपुरा जलाशय याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण कब किया गया। ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। 1839, 1815, 1842 या फिर 1825। अगर यहाँ पर 1840 रहता तब हमारे सामने थोड़ी दिक्कत रहती कि 1839 करें 40 करें, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो 1839 करेंगे हम। तो जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण 1839 में। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर लोहनी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो परीक्षा वाणी में भी आपको आसानी से मिल जाएगा, पत्रकारिता, खेल, विज्ञान या फिर संगीत। तो दोस्तों, इनका संबंध है विज्ञान से और अल्मोड़ा से संबंधित थे। अगला औताली क्या है। इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम बनते हैं, क्षेत्र, पर्व, कर या फिर घर। तो औताली एक प्रकार का दोस्तों क्या था, ये था कर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला किसानों को पेंशन देने वाला पहला राज्य है। तो किसानों को पेंशन देने वाला राज्य और कोई नहीं बल्कि पहला राज्य है अपना प्यारा उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है राधाखंडी शैली से संबंधित कौन व्यक्ति हैं। तो ये आपको बताना है यहाँ पर। चंदन सिंह राही, जीत सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी। तो नरेंद्र सिंह नेगी गणरत्न, चंदन सिंह जो राही हैं, जो आपने ख्वां बागा रे वाला जो गाना दोस्तों इनका ही था और इनकी भी निधन हो गया था इनका भी कुछ टाइम पहले, अभी नहीं मतलब 2-3 साल पहले। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवचरण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राधाखंडी शैली, ये शिवचरण। अगला है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान स्थित है। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों, सभी को आना चाहिए। नैनीताल, टिहरी, चमोली या फिर मुक्तेश्वर। तो मुक्तेश्वर में है और 1893 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है किस जनपद को अग्नि तीर्थ कहा गया है। जनपद को यहाँ पर अग्नि तीर्थ कहा गया है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल या उधम सिंह नगर। तो बागेश्वर को कहा गया है अग्नि तीर्थ। अगला प्रश्न है सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, टिहरी, रामनगर, रुड़की या हरिद्वार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये है कहाँ, रुड़की में। अभी हाल के एग्जाम में भी आया हुआ था। अगला प्रश्न है कुनकुन खाल दर्रा किस जनपद में स्थित है। कुनकुन खाल दर्रा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ या फिर चमोली। अब दोस्तों, ज़्यादातर आपको
जो दर्रे होते हैं, जो ये हैं दर्रे हैं, पर्वत हैं, तो ये उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ये चमोली हैं, जो क्योंकि मैप में आपने देखा होगा कि उत्तरकाशी इस तरह से यहाँ से, फिर चमोली, फिर इस तरह से पिथौरागढ़, तो ज़्यादातर आपको यहीं मिलेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा चमोली, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, श्याई देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये है दोस्तों श्याई देवी मंदिर है, ये है कहाँ? अल्मोड़ा में। तो श्याई देवी मंदिर है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1847, 1947, 1949 या 1946? तो 1847 में हुई थी, 1847 में ही हो गई थी दोस्तों। देख लीजिए कितने पहले हो गई थी रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना। बाकी 7वें IIT का दर्जा दिया गया था 2001 में। अगला है, मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? थारू, राजी, भोटिया या फिर जौनसारी? तो मूक विनिमय हो जाएगा ये राजी में, मूक विनिमय राजी, और मौन विनिमय ये भोटिया में। अगला, तिमाशा क्या है? फसल, वस्तु, नृत्य या फिर? तो इनमें से आपको बताना है। तो तिमाशा दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, यह है मुद्रा, ये प्रदीप शाह के समय थी। अगला है, किस व्यक्ति का घर भारती भवन कहलाता है? बद्रीदत्त पांडे, सुमित्रानंदन पंत, गोविंद बल्लभ पंत या फिर मुकुंदीलाल? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैरिस्टर मुकुंदीलाल का घर कहलाता है भारतीय भवन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके क्वेश्चन ज़्यादातर सही हो रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में थारू जनजाति निवास करती है? तो बाकी दोस्तों ये जितने भी हैं यहाँ पर, गदरपुर, बाजपुर, रामनगर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज, ये सभी उधम सिंह नगर जनपद में ही है। और थारू उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जनजाति समुदाय इसे कहा जाता है मतलब इनकी जनसंख्या। और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा खटीमा, सितारगंज। तो खटीमा में ज़्यादा मैं और सितारगंज, तो यहाँ थारू आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है? तो भोटिया जनपद आप जो जनजाति है दोस्तों, ये ज़्यादातर आपको कहाँ? ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास किस जनजाति में प्रचलित है? जो लोग फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पिछली बार पूछा गया था भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैथ। शीतकालीन आवास को कहा जाता है गुंडा या मुनसा। तो ये किस में है? भोटिया में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला, टब्बर किस जनजाति से संबंधित है? बुक्सा, जौनसारी, भोटिया या फिर बनरावत? तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा बनरावत। तो बनरावत या राजी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रंड किस जनजाति को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा थारू। अगला प्रश्न है, भोटिया लोगों द्वारा बनाया जाने वाला भात को क्या कहा जाता है? भोज, दावत, छाकू या फिर रिप्सा? तो ये हो जाएगा भात को कहते हैं छाकू। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, जोहारी या शौका जनजाति कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों ये जोहारी जो शौका है ये करती पिथौरागढ़ में, जाड़, भोटिया उत्तरकाशी, बाकी जो मारछा, तोलछा है चमोली वाले। ये हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, रंग भंग नाम युवा ग्रह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, थारू, बुक्सा, जौनसारी या भोटिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा भोटिया। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला भोटिया जनजाति से संबंधित है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। अब दोस्तों महासू ये कहाँ है? जौनसारियों के, नुड़ाई जौनसारियों का है। ये हो जाएगा जोलजेबी, पिथौरागढ़ में लगता है। काली गोरी के संगम पर 1914 में शुरुआत हुई थी। अगला है, कौन सी जनजाति में मात्र सत्तात्मक प्रथा प्रचलित है? तो मात्र सत्तात्मक हो जाएगी ये थारू में। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों, इसमें आपको जनजाति से भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपका रिवीजन अच्छा हो रहा होगा। जौनसारी लोग महासू किस देवता को कहते हैं? शिव, विष्णु, गणेश या फिर ब्रह्मा? तो इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ये हो जाएगा शिव को। अगला, कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है? भूटिया, बुक्सा या फिर थारू या फिर जौनसारी? तो ये जौनसारी। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति का आवास स्थल है? तो राजी, भोटिया, सब आपको करना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति अपने को राजपूत से संबंधित मानती है? ये राजपूत से संबंधित मानती है। भोटिया, जौनसारी, थारू या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा भोटिया। अगला प्रश्न है, राज्य में टॉयलेट मैन के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इनका संबंध रुड़की से है और इनका नाम है रमेश भटेजा। तो इनको जाना जाता है टॉयलेट मैन के रूप में। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं? चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, अनिल जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा? दोस्तों ये सभी चारों नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो हर रोज़ हम इनके बारे में बात करते रहेंगे।
दसौली ग्राम स्वराज मन संघ चंडी प्रसाद भट्ट 1964 में। बाकी ये आपको बिल्कुल याद रखना। अनिल जोशी हिस्को के संस्थापक, गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित, सुंदरलाल बहुगुणा से दोस्तों हर एग्जाम प्रश्न आता है, तो इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गुलाबी कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या फिर चमोली? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गुलाबी कांठा, ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है किस स्थान पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था? तुंगनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में जो लोग नहीं, बद्रीनाथ सभी को पता होना चाहिए, चमोली में, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिजुगी नारायण में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनजातियों से ज़्यादा प्रश्न है आज और रिवीजन आपका अच्छा हो रहा होगा। निम्न में से किस जनजाति में बैठाण विवाह प्रचलित है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोटिया, राजी, बनरावत या फिर बुक्सा? तो ये हो जाएगा राजी या बनरावत। अगला दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेगा। दिखनौरी प्रथा ये हो जाएगा हमारा थारू में। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है थारू जनजाति के लोग भरड़ा कहते हैं, किसे कहते हैं भरड़ा? ये आपको यहाँ पर बताना है, भरड़ा किसे कहते हैं? नर्तक, ओझा, गायक या फिर पुजारी? तो दोस्तों उनके जो पुजारी होते हैं उन्हें कहते हैं लोग ये भरड़ा। अगला है लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? ये आपको यहाँ पर बताना है, लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? भोटिया, जौनसारी, थारू या फिर राजी? तो लहचारी, थारू एग्जाम में पूछा गया था, याद रखेगा, महत्वपूर्ण है। अगला है हिमवीर संजीवनी योजना क्या है? हिमवीर संजीवनी योजना क्या है? तो हिमवीर दोस्तों जिन लोगों ने सेना की तैयारी की होगी तो हिमवीर कहा जाता है आईटीबीपी के जवानों को। तो इसका तो हो जाएगा आईटीबीपी के जवानों से, तो आईटीबीपी के जवानों को हिमवीर भी कहा जाता है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है उत्तराखंड के किस जनपद में दानव की पूजा होती है? हिडिंबा मंदिर, कटारमल अल्मोड़ा, पलेटी ये मंदिर या फिर ये राहु मंदिर? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा राहु मंदिर। तो ये पौड़ी के पैठणी गांव में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सीतावनी पर्यटन जोन कहाँ है? तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। रामनगर, लाखा मंडल, अल्मोड़ा या फिर हरिद्वार? तो ये रामनगर के आसपास है सीतावनी पर्यटन जोन। अगला राज्य की पहली वीडियो फिल्म है? तो राज्य की पहली वीडियो फिल्म मेघा, कुमाऊनी है, जगवाल, ये गढ़वाली, जगवाल से प्रश्न आया भी था, पारेश्वर गौड़, झुम्पा? तो इसका उत्तर देगा समलौड़। अगला शोर का अतीत किसकी पुस्तक है? शोर का अतीत विद्यादत्त, राम सिंह, सुमितानंदन पंत या फिर गोविंद बल्लभ पंत? तो इसका उत्तर हो जाएगा शोर का अतीत जो पुस्तक है ये है राम सिंह की। अगला उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष माना गया है, बिल्कुल आसान है, सभी को 1 नंबर इसमें मिलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुरांस। तो बुरांस है राजकीय वृक्ष, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी राज्य पुष्प, जो राज्य वृक्ष, ये सब जो राज्य खेल है सब कुछ आपको याद होने चाहिए। बाकी ये सुमेलित करने के लिए भी आ सकता है ऐसे प्रश्न। अगला थारू जनजाति में तलाक को कहा जाता है? उराई, निजनी, माजरा या फिर सयाना? तो ये हो जाएगा उराई, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा है? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों ये। और कुमाऊं का बारदोली कहा है? तो सल्ट गोली कांड को 5 सितंबर 1942 को और 5 सितंबर को सल्ट में आज भी ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अल्मोड़ा में है सल्ट, कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। बीपीडीओ 2018 का क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुजुड़ को। अगला प्रश्न है महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली या फिर उत्तरकाशी? तो महरूड़ी दोस्तों अब यहाँ पर क्योंकि अब बागेश्वर है नहीं तो फिर पिथौरागढ़ ही कर लेते हैं। तो अगर बागेश्वर हो तो बागेश्वर कीजिएगा, लेकिन बागेश्वर है नहीं तो यहाँ पर कर लेंगे हम पिथौरागढ़। 1970 में स्थापना हुई थी। अगला है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है ये भी। जैसे सास बहू खेत कहाँ है? अच्छा वो भी प्रश्न आ गया, यहाँ पर आ रहा है तो इसको ही देख लेते हैं हम। निम्न में से किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? तो सास कौन होगी? भागीरथी, और बहू कौन होगी? अलकनंदा। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी सास बहू तो इन दोनों को कहा जाता है, मतलब इनमें शांत कौन रहती होगी, या मतलब सास बहू, खैर तो छोड़िए, लेकिन सास बहू कहने का ये हो जाएगा सास भागीरथी, बहू ये अलकनंदा। अगला है पंडित नैन सिंह रावत थे, इनसे भी प्रश्न बनता है एग्जाम में। पर्वतारोही, मजदूरों के नेता, यात्री या फिर सर्वेयर? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा सर्वेयर, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है सास बहू खेत नामक स्थल है। तो सास बहू तो अभी हमने जान लिया है, अब सास बहू खेत जान लेते हैं। तो ये हो जाएगा बागेश्वर में। इसकी भी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। अगला है नीलगिरी कहा जाता है। तो नीलगिरी अभी हमने पढ़ा था अग्नितीर्थ, तो अग्नितीर्थ हमने शुरुआत में देखा था, और नीलगिरी भी कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी हमारा बागेश्वर को, बागेश्वर को, रुद्रप्रयाग को, पुनाड़, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, छकाता परगना भी। अगला टोप तिब्बा स्थित है। तो ये कहाँ हो जाएगा? मसूरी में। अगला प्रश्न है हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, लखिया भूत इसमें होता है। अगला है हिल जात्रा संबंधित है। तो ये हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिल जात्रा, नेपाल की देन है ये भी। अगला दुग्ध ताल स्थित है। अभी दोस्तों ये एग्जाम में बना था 2019 के एग्जाम में, दिसंबर 2019 में। तो दुग्ध ताल कहाँ है? तो ये है पौड़ी में। अगला है नवविवाहित कन्या के प्रथम बार मायके आने पर नृत्य होता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा थड़िया नृत्य। नवविवाहित कन्या के आने पर थड़िया नृत्य होता है। चौपुला, झुमेलो, ये श्रृंगार प्रधान वाले में। क्या हो गया? अगला है मोरपीठ सवार गणपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? जागेश्वर, लाखा मंडल, बैजनाथ या फिर हरिद्वार। तो मोरपीठ सवार गणपति की मूर्ति प्राप्त हुई है लाखा मंडल से। लाखा मंडल देहरादून में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। यमुना और मोरदगाड़ नदी के संगम होता है इधर। अगला है उस लोक कला को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के चित्र आदि बनाए जाते हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। ऐपण, जौ, ज्योति मार्तिका या फिर कोई नहीं, का ही नहीं है, ये हो जाएगा ज्योति मार्तिका। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है ये भी महत्वपूर्ण है, मिशन गंगा शोध संस्थान कहाँ है? हरिद्वार, रुड़की, रुद्रप्रयाग या फिर ऋषिकेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये कहाँ है? मिशन गंगा शोध, ये हो जाएगा हमारा रुड़की में। अगला काले कौवा त्योहार के नाम से जाना जाता है। उत्तरायणी, मकर संक्रांति, हनोल या फिर नंदा देवी महोत्सव। तो काले कौवा त्यौहार दोस्तों जो मकर संक्रांति होती है, घुघुतिया, यही होता है। बाकी कुछ दिन उत्तरायणी का जो मेला लगता है वो बागेश्वर में है। अगला हनोल, ये हो गया हमारा जौनसार बाबर वाला। अगला है किस झील में गांधी जी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया था? सहस्त्रताल, सुरवती ताल, हेमकुंड या रूपकुंड। तो इनमें से आपको बताना है। तो ये हो जाएगा सुरवती ताल, चौराबाड़ी ताल, ये जो है रुद्रप्रयाग में। बाकी ये रूपकुंड, ये हेमकुंड, ये चमोली में है। ये सहस्त्रताल, ये टिहरी में है। अगला है वह स्थान जहाँ प्राचीन गोविषाण नगर स्थापित है। ये भी दोस्तों लगभग बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो गोविषाण हो जाएगा काशीपुर, गोविषाण हो जाएगा काशीपुर। अगर उत्तर काशी होगा, कई लोग उत्तर काशी और काशीपुर में इसमें गोविषाण में कन्फ्यूज रहते हैं, पर गोविषाण है काशीपुर, और बाड़ाहाट सौम्य काशी है उत्तर काशी। अगला कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत या फिर द्वाराहाट। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्वाराहाट। बाकी 1948 में लाया गया था यहाँ रानीखेत में। अगला है सीता माता जी धरती में किस स्थान पर समाई थी? तो ये हो जाएगा बैजनाथ, नहीं मनसार हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला नयनसार नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है लाखा मंडल, बैजनाथ, नैनीताल या फिर जागेश्वर। तो लाखा मंडल को जाना जाता है, नहीं, नयनसार नहीं, ये तो लाखा मंडल तो मड़, ये हो जाएगा यहाँ पर नयनसार। ऑप्शन नंबर बी हमारा नैनीताल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नयनसार नाम से नैनीताल। अगला है वीर केसरी चंद को फांसी कब दी गई? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में, इसे तो बिल्कुल याद कर ही लीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1945 को। 1945 को वीर केसरी चंद को फांसी दी गई थी, 3 मई 1945। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड का हाईकोर्ट पहले किस नाम से जाना जाता था? संसद भवन, व्हाइट हाउस, वाइसरॉय लॉज या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड का हाईकोर्ट भवन कहाँ है दोस्तों? तो ये है नैनीताल में, और पहले इसको जाना जाता था वाइसरॉय लॉज के नाम से। तो सरोजनी नायडू भी यहीं रही थी। अगला है बायोफिल से उड़ान किस शहर में भरी गई थी? देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी या फिर हरिद्वार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ज़्यादातर चीज़ें देहरादून में ही, तो आपको याद रखना है देहरादून। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा गया, उत्तरांचल का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत, मोहन सिंह मेहता, बी डी पांडे, कालू मेहरा, वैसे तो सभी हैं।
पर हम करेंगे यहाँ पर जो पहले तो कालू मेहरा को। तो ये चंपावत के थे, विष्णु गांव के। अगला प्रश्न है, वहाँ के प्रधान थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। कुमाऊं का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बद्रीदत्त पांडे। तो कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमक उद्यार स्थित है टिहरी, पौड़ी, चमोली या फिर देहरादून। तो भूमक उद्यार है दोस्तों कहाँ? टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, पिंडर नदी का उद्गम स्थल है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बद्रीनाथ, पिंडारी ग्लेशियर, केदारनाथ, मिलम ग्लेशियर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर, क्योंकि पिंडर है, आप आसानी से टिक कर सकते हैं, बागेश्वर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया था, अभी हाल के एग्जाम में भी आया था और पहले भी आया था। हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक लिखी है बेगम समस, एनी बेसेंट, सलमान रुश्दी या फिर जॉब फ्रांसिस वाइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉब फ्रांसिस वाइट ने न्यूज इन इंडिया पुस्तक, जो कि किस पर आधारित है? हरिद्वार पर। तो ये भी आ सकता है कि न्यूज इन इंडिया पुस्तक है, किस पर आधारित है? तो हरिद्वार पर। अगला है, श्री नंदा देवी राजजात यात्रा किस गांव से प्रारंभ होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 280 किलोमीटर की यात्रा पिछली बार 2014 में हुई थी, 12 वर्षों में होती है। टोहडी, रैणी, तो रैणी तो ये चिपको वाला हो जाएगा, कांसुआ या फिर नौनी का। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा कांसुआ से। अगला प्रश्न है, राज्य में कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? थारू, जाड़, बोक्सा या फिर भोटिया। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये एग्जाम में आया हुआ था। तो भूमसेन देवता ये हो जाएगा बोक्सा। अगला है, धनुष तीर्थ कहा जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, धनुष तीर्थ कहा जाता है चंद्रबदनी, सुरकुंडा, नरेंद्रनगर। तो इसका उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग को। वैसे टिहरी को कहा जाता है, अब टिहरी में फिर देवप्रयाग, वैसे सभी हैं, लेकिन ये यहाँ पर देवप्रयाग कर सकते हैं, ये टिहरी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो देवप्रयाग करेंगे। अगला प्रश्न है, बाकी देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समग्र पापों का विनाशक, सुदर्शन क्षेत्र, ये सब। अगला, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? एग्जाम में आया हुआ ये भी। बिंदुली, सूर्या, मधुली। तो मधुली तो फिल्म है, इसका उत्तर हो जाएगा, बाकी मधुली गाना भी है। इसका उत्तर हो जाएगा तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम ये हो जाएगा बिंदुली। अगला है, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी हुई है? कुमाऊनी, हिंदी, गढ़वाली या फिर जौनसारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जगवाल गढ़वाली भाषा में। अगला, राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है? शायद पूछा भी गया था। देहरादून, ये उत्तरकाशी या फिर इनमें से आपको बताना है। तो दो देहरादून है, तो ये हो जाएगा चमोली में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है चमोली में। अगला, स्वर्ण ताल का पुराना नाम क्या है? भालू ताल, हरा बांध, सुमार ताल या इनमें से कोई नहीं। तो सुमार ताल बिल्कुल नहीं होगा, भालू बांध कहा जाता है, भालू बांध। तो स्वर्ण ताल का पुराना नाम है भालू बांध। ये है कहाँ दोस्तों? रानीखेत में, रानीखेत अल्मोड़ा में है। और जब मैं गया था तो ये बना था, देखा था, वहाँ पर लिखा था, वहाँ पर 1903 में। अगला है, कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है। कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह, भवानी शाह या फिर नरेंद्र शाह। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुदर्शन शाह को कहा जाता है। सभासार नामक ग्रंथ की रचना की इन्होंने, 7 खंडों में है सुदर्शन शाह। अगला है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी शोध स्थान किस जनपद में है? तो ये गोपेश्वर में है। जनपद पूछा है तो चमोली कर लेंगे, बाकी गोपेश्वर में है। और 1989 भी याद रखेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है ना, एग्जाम में सभी याद रखना है, गोपेश्वर भी, 1989 भी, और जड़ी बूटी शोध स्थान। उत्तराखंड का सबसे बड़ा, इसको दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन हो गया है, इसको यहाँ पर सबसे बड़ा वैसे 7 करेंगे, अब तो 58 का नाम बदल गया है। अगला है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर या फिर नैनीताल। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा दोस्तों नगरीकृत? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है, शिखर फॉल किस जनपद में है? गजब, शिखर फॉल देहरादून, नैनीताल और ये अल्मोड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिखर फॉल दोस्तों किस जनपद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। तो याद रखिएगा, शिखर फॉल देहरादून में है, शिखर स्टडी पॉइंट अल्मोड़ा में है। खैर दोस्तों ये तो कुछ नहीं, वैसे कह रहा हूँ, शिखर फॉल याद रखिएगा, ये है देहरादून में, चक्राता में। अगला है, टिहरी का घंटा घर कीर्ति शाह ने किसकी याद में बनाया था? तो देहरादून में भी है ना, और यहाँ भी है, टिहरी में बनाया था, अब तो डूब गया है। महारानी विक्टोरिया, कर्णावती, महारानी या फिर महारानी एलिजाबेथ।
तो इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा महारानी विक्टोरिया की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है माणा पास कहाँ स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये तो हो जाएगा उत्तराखंड है। और बाकी हाल के एग्जाम में भी इस तरह के आया था। बाकी ये तो जो स्टेनो का एग्जाम हुआ था उसमें भी इस तरह के प्रश्न बने थे कि उसमें सिर्फ राज्य पूछा था, बाकी उत्तराखंड की चीज़ें थी वो भी आसान आसान। तो माणा पास हो जाएगा उत्तराखंड में, चमोली में है। अगला है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है द्रोण सागर, गिरिताल, नौकुचिया ताल या फिर नैनीताल। तो दोस्तों ये जो द्रोण सागर गिरिताल है ये कहाँ है, यूएस नगर में, उधम सिंह नगर में है। बाकी नौकुचिया ताल, नैनीताल, ये नैनीताल में ही है। इसका क्षेत्र नैनीताल नहीं होगा, ये हो जाएगा नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल है सबसे गहरी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 108 प्रश्न और उसमें से हमने एक प्रश्न छोड़ दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, सॉरी ये तो सभी हो गए, बाकी इतने क्वेश्चन हमने देखा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी और भी पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें भी आप देखते रहिए।